There is large number of question asking to me कि महाराज जी भारी पिशाच योग चल रहा है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर। There is large question from यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, दुबई। मैंने क्या हो गया पिशाच योग? बोले महाराज जी लोग बोल रहे हैं कि विश्व में जितने मरे थे आज तक वो सब जिंदा हो गए, पिशाच योग लग गया। अब वो जानते हैं ना प्रेम सिंह वो लौंडा। अरे मैंने कहा राजू का होगा रे अमेरिका से। बोले पिशाच योग लग गया महाराज, अब राशिवाज बताना ही पड़ेगा। हाँ मैंने कहा पिशाच योग बना तो है पर इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं पहले आज मेष राशि से अन्य राशियों के संबंध में पिशाच योग और उसके योगों को बताऊंगा। एक साल में तमाम जितने ग्रह हैं वो क्या करते हैं। अब सबसे पहले मैं मेष राशि का बता रहा हूँ। एरीज कहते हैं 14 मई 14 मई 2025 से 14 मई 2026 तक का। चा चे ची चू चे चा आ। बोले महाराज क्या होगा इसमें? मैंने कहा श्रीमान जी संसार में 14 मई से लेके 2025 से 14 मई 2026 तक कई उतार चढ़ाव वाली घटनाएं होंगी। कई देशों के राष्ट्रपति बदल जाएंगे, कई नेता बदल जाएंगे, युद्ध की स्थिति बनेगी। मैंने पहले ही लोगों से बोला था, उन्हें समझ पे आया, पर युद्ध होगा नहीं कोई, पर बनेंगी स्थितियाँ। तो बोले इसमें योग में सारे ग्रह करेंगे क्या? मैंने कहा आपकी जो कुंडली होती है उसमें मेष लग्न में 1 नंबर आता है आपका लग्न में, और फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे 12 नंबर में होता है। और आपको सबको मालूम हुआ कि 29 मई 2025 को जब शनि मीन राशि में आया है तो ये 45-50 दिन लंबा पिशाच योग बनाता और सारे ग्रह एक साल क्या करेंगे इसकी मैं आपको आज बता रहा हूँ। मेष राशि में बोले ऐसा अंक बताइए जिसके बोलने से हम पे पिशाच योग ना लगे। तो हमने कहा 999809111। बोले इसमें स्थिति क्या होगी ग्रहों की? तो मैंने कहा कि इसमें क्या होगा, देश विदेश में सत्ता परिवर्तन होंगे, कई राष्ट्राध्यक्ष बदले जाएंगे, कई फिल्म स्टारों को नुकसान होगा, कई व्यापारियों को नुकसान होगा, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगा और एकदम से शेयर बढ़ेंगे। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि नवंबर के बाद सोना 1.5 लाख रुपए हो जाएगा 10 ग्राम। बोले महाराज लोग बोलते हैं डाउन होगा। मैंने बिल्कुल नहीं होगा, ये ग्रह बता रहे हैं, क्योंकि इस लग्न में 12वें स्थान पे 5 ग्रहों का योग बनता है मीन राशि में, और राहु अपने से 1 स्थान पीछे हटके अपनी कुंभ राशि में आएगा। तो बोले अन्य ग्रहों का क्या होगा महाराज जी? तो मैंने कहा जब वहाँ पे बैठेगा वो तो गुरु और शनि दूसरे भाव को भी देखेंगे, फिर वहाँ से वो अपने से 5वें भाव को भी देखेंगे, फिर 6ठे भाव को देखेंगे, फिर 9वें भाव को देखेंगे, 10वें भाव को देखेंगे। तो बोले महाराज जी इसमें होगा क्या? तो मैंने कहा कि इस समय पे विदेश नीतियों में परिवर्तन होगा, लोगों का स्थान परिवर्तन होगा, लोगों की सेहत की समस्याएं होंगी, व्यापार नौकरी में होगा। शनि जो है वो जब 29 मार्च को मकर राशि को छोड़ के जाएगा तो विश्व में भारी परिवर्तन होगा। तो बोले महाराज ऐसा कुछ बताइए तो कि कोई अंक बोलने तो उससे फ़ायदा हो। तो मैंने कहा 708 राहु के लिए बोलिए, 111 गुरु के लिए बोलो, 809 शनि के लिए बोलिए, 520 केतु के लिए बोलिए, 708 शुक्र के लिए बोलिए। तो बोले एक आज ऐसा बताइए जिसको हम बना के अपने पहन लें। तो हमने कहा अपने डेट ऑफ बर्थ के मूल्यांक के हिसाब से एक आपका उदाहरण दे रहा हूँ। एक व्यक्ति का जन्म 17/9/1950 को हुआ, आप अपनी तिथि देख लीजिए, उस हिसाब से इसको बनाइए। 17 का 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 1950 का 6 हो गया, तो 8, 9, 6 चांदी में तांबे में खुदबा कर तांबे की जंजीर से, सोने की जंजीर से जिस धातु को आप बनाना चाहें उसमें जिस धर्म को आप मानते हो, हिंदू हो तो ओम लिखवा लीजिए, अगर क्राइस्ट को मानते हैं तो क्रॉस बना लीजिए, यदि मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो अल्लाह बना लीजिए, और पंजाबी धर्म को मानते हैं तो एक ओंकार बनाकर उसको पहन लीजिए। तो बोले जब इतना बड़ा चेंजेज होगा 14 मई 2025 से लेके 14 मई 2026 तक पिशाच योग भी बना रहा है, तो हमने कहा देख नहीं रहा, देश विदेशों में स्थिति बिगड़ रही है, युद्ध की स्थिति बन रही, पर युद्ध होगा नहीं, सब समाधान होगा। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बोले महाराज जी इससे बचने के तो कोई उपाय बताइए। हमने कहा जब गुरु वहाँ पर अपने स्थान से 8वें स्थान को भी देखेगा मेष राशि में, तो वो मंगल को देखता है, फिर वो जब वो शनि देखता है वहाँ से उस स्थान को, तो वो फिर 8वें स्थान को देखता है, गुरु भी तीसरे स्थान को देखता है, केतु भी और राहु भी देखते हैं वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको कुछ ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। एक शहद की शीशी में 2 जायफल लीजिए और उसको शहद की शीशी में डुबोकर 1.5 साल के लिए दक्षिण दिशा में, अपने घर के दक्षिण दिशा में रख दीजिए। जुमे जुमरात मज़ार पे जाइए, सादे रंग की चद्दर चढ़ाइए 786 लिख कर, और उसको उसमें फिरदौस लगाइए। कुत्तों को, बकरियों को रोटी खिलाइए, काले कुत्ते को, रंग के कुत्ते को जो है उसको खाना खिलाइए। काले रंग के जूते में 7 काली मिर्च सिर से उतार के चौखड्डे पर रखिए। सरसों का तेल 7 बार सिर से उतार कर आपको क्या करना है, पूर्व दिशा में सुबह 21 दिन गिराना है। बोले और क्या करना चाहिए? हमने कहा दरगाह, मंदिर, मस्जिदों में जाके सफाई करना चाहिए, लोगों की सेवाएं करना चाहिए, गरीबों फ़कीरों को खाना खिलाना चाहिए। सफ़ेद अकवन चंदन की लकड़ी को गले में 111 786 पहना के रखना चाहिए। गरीबों को कपड़े बांटने चाहिए, चाय पत्ती, खाने पीने का सामान, कोको कोला देना चाहिए। तो बोले जब ये सारे ग्रह ट्रांजेक्ट होंगे तो लोग बोल रहे हैं कि बड़ा संसार की स्थिति खराब होगी। मैंने कहा मैं इस पीरियड में सारे 9 ग्रहों का बता रहा हूँ आप लोगों को, और उनके उपाय बता रहा हूँ। जैसे बुध को ठीक करना आपको, तो मंगलवार को 1 मुट्ठी मूंग की दाल फुला लीजिए या मूंग ले लीजिए और उसको सवेरे चिड़ियों को डाल दीजिए। और यदि आपको शुक्र और केतु को ठीक करना है या राहु को ठीक करना है तो लैट्रिन बाथरूम में सुगंध फैला के रखिए, घर में चौमुखा दीपक जलाइए। तो बोले महाराज जी इसमें होगा क्या? तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा दिक्कत चल रही है तो चांदी का एक रिंग पहन लीजिए अनामिका में। फिर बोले महाराज जब इतने ग्रह परिवर्तन होंगे तो विदेश नीतियाँ क्या होंगी? हमने कई राष्ट्रों में विदेश नीतियों का परिवर्तन होगा, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होगी। 29 मार्च 2025 में जब मंगल, शनि, केतु, राहु, शुक्र, गुरु की 12वें स्थान पे होंगे तो ये उन्नति कारक होंगी। वहाँ से वे 6वें स्थान को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। तो बोले और उपाय बताइए महाराज। हम उपाय स्वीपर को काला छत्ता दीजिए, आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, सरसों का तेल डाल के करेंगे तो सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। लौंग नंग कपूर को पश्चिम दिशा में जलाइएगा। मांस मछली शराब को शुक्रवार गुरुवार को दूर रखी दीजिए। अब वो प्रेम सिंह का लमड़ा राहुल, अरे बोले महाराज लोग बोले पेशाल योग लग दो, लोग शमशान नहीं जा रहे है क्या महाराज? मैंने कहा हाँ पेशाल योग तो बन रहा है। और फिर तो तुम जानते ही ना इंडियन एस्ट्रोलॉजरों को, अरे इतने सारे लोग एक ही दिन थोड़ी पैदा हो गए तो पेशाल योग लग जाएगा। अरे जो आया है उसको जाना है, मरने वाले को इतना टाइम है क्या कि तुम्हारे पीछे लग जाएगा? क्या तुम लमंडिया होगा? अरे बोले महाराज आपने सांत्वना दी। हमने कहा काले कपड़े मत पहनो, काले जूते मत पहनो, गरीबों की सेवाएं करो। यहाँ शनि धन राहु, जब आपके 5 ग्रह 12वें स्थान पे है, शनि ठीक है गुरु की राशि में, पर वो अपने अपने ग्रहों को देख रहे हैं। सारे ग्रह देने के लिए आए हैं। इस पीरियड में मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये राशि है, लोग बोलते रहते कि महाराज ये हो गया वो हो गया। अरे हमने कहा भी मेष राशि में 29 मार्च 2025 से 31 मई 2032 तक 7.5 है, और 7.5 का दूसरा चरण ये अभी आपको देने के लिए आया है। तो बोले महाराज आप ही पहले एस्ट्रोलॉजर हो विश्व में जो बोल रहा कि शनि देगा। अरे हमने कहा इसमें IAS बैठ जाओ, IPS बैठ जाओ, नीट परीक्षा निकाल लो। आप ये देखिए कि कर्म प्रधान में शुक्र राखा, जो जस करें तो तस पल चाखा। मंगल की राशि है, हनुमान जी की दर्शन करो, चांदी के टुकड़ा जेब में रखो, भगवान शिव का अभिषेक करो, ओम जूम शाह बोलो, जुमे जुमरात मजार जाओ। लोग बोलते हैं आप सब धर्मों के लिए बोलते हैं। हमने कहा जब मैं विदेश में पढ़ता था श्रीमान जी, मैंने हॉस्पिटल चेक किया, सारे बच्चों में कोई धर्म के चिन्ह नहीं रहते। ये लोग समझते नहीं कि परमात्मा एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अब मेष राशि का जहाँ तक सवाल है,
14 मई 2025 से लेके 14 मई 2026 तक सारे ग्रह इतना देंगे। तो बोले महाराज कोई प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताओ। मैंने कहा मुकेश अंबानी, स्मिता ईरानी, प्रकाश राज, अजय देवगन, प्रभु देवा, शशि कपूर। बोले इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए। हम बोले महाराज लोग कह रहे हैं कि मंगल आपकी राशि के स्वामी, हनुमान जी की पूजा करो। मैंने कहा आपकी इच्छा तो करो, पाक साफ रहो। कभी ज़िंदगी में मंदिर नहीं किया बल्लभ। अब रोज़ जाने लगा, गरीबों को खाना खिलाने लगा। अगर भगवान शिव का अभिषेक आप रोज़ करते हो सफ़ेद जसवान के फूल से या सफ़ेद रंग के कोई अकौए के फूल से चावल डाल के, तो सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। जय माँ।